4+5 9। तो सभी नंबर्स आपके क्या है? तो एलसीएम इन तीनों नंबर का क्या आएगा बेटा? जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनका सम बताओ क्या होगा। कल बेटा क्लास में हमने प्राइम टाइम चैप्टर कंप्लीट किया था और उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्ट किए थे। आज उसी के आगे बेटा प्रैक्टिस करेंगे प्राइम टाइम चैप्टर के क्वेश्चंस के। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द एलसीएम ऑफ 504, 1260 and 60. Find the LCM of these three numbers. Fast. LCM फाइंड आउट करना आता है ना बेटा? बताओ बेटा फटाफट फिर। बेटा जब हम इनका LCM फाइंड आउट करेंगे तीनों का एक साथ, तो हम इसे इस तरह से लिखेंगे और ये तब तक हम सॉल्व करेंगे जब तक हर नंबर में 1 नहीं आ जाता। अब ये सभी नंबर 2 से डिविजिबल है, 30, 252, 630, 2 से डिवाइड किया। देन अगेन ये 2 से डिविजिबल है, 15, 126, देन T1 5। ठीक है, अब इसमें ये तीनों नंबर पहले ये 2 से डिविजिबल है बेटा, जब तक पहले 2 से स्टार्ट करेंगे, जहां तक चल रहा है वहां तक उसे सोल्व करेंगे। तो ये 15 एज इट इज आएगा, ये क्या होगा 63 और ये 315 एज इट इज। अब देखो ये सभी नंबर आपके 3 से डिविजिबल है, 5 + 1 6, 6 + 3 9, 4 + 5 9। तो सभी नंबर्स आपके क्या है 3 से डिविजिबल है। 5 3 जा 15, 3 2 जा 6, 1 1 0 5। अभी भी ये 3 से डिविजिबल है, तो 5 7 3 जा 21 एंड 35। अब ये 5 से डिविजिबल है, 1 7 7। फिर अब क्या बचता है सिर्फ 7 1 1 1। सो एलसीएम इन तीनों नंबर का क्या आएगा बेटा 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 7। जितने यहाँ पे ये नंबर्स आए हैं इन सब का प्रोडक्ट करेंगे, दैट इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ दीज 3 नंबर्स। ठीक है, और अगर एचसीएफ फाइंड आउट करना हो, लेट अस सपोज कि हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है इन्हीं तीनों नंबर्स का, तो वो प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें जब तक तीनों नंबर्स डिवाइड होते रहेंगे तब तक हम प्रोसेस करते रहेंगे। जैसे तीनों नंबर पहले क्या है 2 से डिविजिबल है, 30, 252, 630। अब अगेन ये 2 से डिविजिबल है तीनों, 15, 126 एंड 315। अब ये तीनों नंबर 3 से डिविजिबल है, 5, देन 4 3 जा 12, 42 एंड 105। अब देखो क्या ये तीनों नंबर किसी एक कॉमन नंबर से डिवाइड होते हैं? नहीं, ये दोनों 5 से हो रहे हैं तो ये 5 से नहीं हो रहा है, ये दोनों 3 से हो रहे हैं तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है, तो यहां पे रुक जाएंगे। तो एचसीएफ क्या होगा 2 × 2 × 3, सो एचसीएफ आएगा बेटा इनका 12। दिस इज द प्रोसेस टू फाइंड आउट एचसीएफ एंड एलसीएम। समझ आया? चलें आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो बेटा। ऐसे ही क्वेश्चन करो, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 13, 91 एंड 117। इनका एचसीएफ फाइंड आउट करो बेटा तीनों का, 13, 91 एंड 117। बेटा देखो इसका एचसीएफ अगर हमें फाइंड आउट करना है तो 13, 91 एंड 117। तो ये तीनों नंबर बेटा किससे डिविजिबल है 13 से,
13 वन जा 13, 13 सेवन जा 91 एंड 13 नाइन जा 107। अब क्या इसके बाद ये तीनों नंबर किसी कॉमन नंबर से डिविजिबल है? नो। तो इन तीनों का एचसीएफ क्या आता है बेटा? 13। दिस इज द आंसर। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है 4 नंबर में से कौन सा नंबर 11 से डिविजिबल है। सेवन टाइम्स 1 है बेटा, 8 टाइम्स 2, 7 टाइम्स 3 या 7 टाइम्स 4। इनमें से कौन सा नंबर 11 से डिविजिबल है? करो बेटा जल्दी। देखो बेटा, जब हम 11 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, अल्टरनेट नंबर्स का सम करते हैं और उनका डिफरेंस करके चेक करते हैं कि वो 0 या 11 से डिविजिबल आ रहा है तो वो कंप्लीट नंबर डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब यहां पे आपको 7 टाइम्स 1 गिवन है, तो अगर अल्टरनेट नंबर ऐड करोगे 1 2 3 4 माइनस 1 2 3, तो आंसर क्या आएगा बेटा? 1। 1 कभी भी डिविजिबल नहीं है 11 से। अब यहां पे देखो, आपको इवन नंबर्स गिवन है 2 4 6 8 माइनस 2 4 6 8, सो 8 माइनस 8 क्या आता है बेटा? 0। सो एक ही नंबर आपका डिविजिबल होगा, दैट इज 8 टाइम्स 2। अदरवाइज सभी ओड नंबर्स गिवन थे और सेम गिवन थे, तो इसलिए ये डिवाइड नहीं होंगे, क्योंकि इनका जो डिफरेंस है कभी भी 0 नहीं आएगा। सिर्फ 8 टाइम्स 2 का ही डिफरेंस 0 आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, बिटवीन 60 एंड 75 जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनका सम बताओ क्या होगा। फाइंड द सम ऑफ प्राइम नंबर्स इन बिटवीन 60 एंड 75। जो भी इसके बीच में प्राइम नंबर्स आ रहे हैं बेटा, उनका सम फाइंड आउट करना है हमें। पहले तो प्राइम नंबर्स फाइंड आउट करेंगे, फिर उनको ऐड करेंगे। करो बेटा। अगर हम 60 और 75 के बीच में प्राइम नंबर्स देखते हैं तो वो कौन कौन से हैं? यस बेटा, फर्स्ट प्राइम नंबर 61 एंड देन 63 नहीं है, 63 तो डिविजिबल है 3 से। यस बेटा, 67, अरे बेटा 69 3 से डिविजिबल है, तो सारे इवन ओड नंबर्स लेने से वो प्राइम थोड़ी हो जाते हैं। 69, 6 प्लस 9 15 एंड 15 इज डिविजिबल बाय 3। 67 के बाद 71 के बाद इसके बाद कोई है? नो। तो अगर हम इनका सम करें, 3 प्लस 1 4 प्लस 7 11 प्लस 1 12, 7 और 6 13 प्लस 7 20 प्लस 7 27। सो आंसर इज 272। क्लियर हुआ बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन, 915 स्टार 26। तो स्टार की वैल्यू बेटा क्या होनी चाहिए? लीस्ट वैल्यू, सो दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 9। हमें स्टार की लिस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सबसे छोटी वैल्यू, जिससे ये नंबर 9 से डिविजिबल हो जाए। करो बेटा।
देखो बेटा, अगर हमें इस नंबर को चेक करना है कि ये 9 से डिविजिबल है या नहीं है, तो हमें इसका सम 9 से डिविजिबल चेक करना होगा। अब 9 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 6 प्लस स्टार, फिर एक स्टार। अब 9 प्लस 1 10 प्लस 5 15 प्लस 2 17 प्लस 6 23। तो 23 में ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर ऐड करना है कि जो 9 से डिवाइड हो जाए। अब 9 के मल्टीपल्स क्या है? 9 18 27। तो 23 में क्या ऐड करेंगे कि वो 27 बन जाए? 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको अगेन एक नंबर गिवन है 7254 स्टार 98, और ये नंबर डिविजिबल है 22 से। ठीक है, तो बताओ स्टार की वैल्यू क्या होनी चाहिए? लीस्ट वैल्यू। इफ दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 22, देन फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ स्टार। करो जल्दी बेटा। देखो बेटा, अगर हमें 22 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करना होता है, तो वो नंबर 2 और 11 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 तो हो गई क्योंकि इवन नंबर आ रहा है यूनिट प्लेस पे। अब 11 से टेस्ट करने के लिए वही ऑल्टरनेट नंबर्स का डिफरेंस या तो 0 आए या फिर मल्टीपल ऑफ 11 आए। अब 8 स्टार 5 7, 8 प्लस स्टार प्लस 5 प्लस 7, तो ये क्या आता है? 8 प्लस 5 13 प्लस 7 20 प्लस स्टार। दूसरे नंबर्स का 9 प्लस 4 13 प्लस 2 15, 20 प्लस स्टार माइनस 50। या तो क्या आ जाए? 0 आ जाए या फिर मल्टीपल ऑफ 11 आ जाए। अब मैं अगर 0 ले लेता हूं तो कोई बेनिफिट नहीं होता। 0 लेने से कोई बेनिफिट नहीं होगा क्योंकि 20 माइनस 15 5 होता है। अगर मैं 4 लेता हूं 24 माइनस 15 9 होता है। मैं 6 लेता हूं तो 26 माइनस 15 क्या होगा? अगर मैं स्टार की वैल्यू 6 लेता हूं बेटा, तो 26 माइनस 15 क्या होगा? 11। तो स्टार की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 6। समझ आया बेटा? स्टार की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें बेटा 4 डिजिट्स गिवन है, 1 2 3 and 4। These 4 digits are given and we have to use only once। हम एक डिजिट को एक ही बार यूज कर सकते हैं। डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 4। हमें स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर फॉर्म करना है इससे, विच इज डिविजिबल बाय 4। करो बेटा। विच इज डिविजिबल बाय 4। देखो बेटा, हमें यहाँ पे स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर फॉर्म करना है जो डिविजिबल 4 से हो। अब 4 का रूल होता है कि लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होने चाहिए। मान लो कि मैं 1 2 3 4 लिखता हूँ, तो 34 तो 4 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, मुझे यहाँ पे देखने होंगे कौन से पेयर्स ऐसे हैं जिससे मैं लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल बना सकता हूं। जैसे 1 2 12 4 से डिविजिबल है, या
2 4 12 से डिविजिबल है, अदरवाइज 1 3 डिविजिबल नहीं है, 1 4 डिविजिबल नहीं है, 2 1 डिविजिबल नहीं है, 2 3 डिविजिबल नहीं है, 3 1 3 2 है, तो यह 32 32 भी आपका क्या है 4 से डिविजिबल है। अब 41 42 43 कोई भी डिविजिबल नहीं है। अब मान लो मैं इसके साथ कोशिश करता हूं तो मेरा नंबर क्या बनेगा 3 4 1 2। अगर मैं इसके साथ कोशिश करता हूं तो मेरा नंबर क्या होगा 1 3 2 4, क्योंकि मुझे स्मॉलेस्ट बनाना है। अगर मैं इसके साथ कोशिश करता हूं तो मेरा नंबर क्या होगा 1 4 3 2। तो तीनों में स्मॉलेस्ट कौन सा है 1 3 2 4। तो मेरा आंसर क्या होगा बेटा 1 3 2 4। समझ आया? चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। Find the what is the HCF of two consecutive even numbers? What is the HCF of two consecutive even numbers? ये फाइंड आउट करना है बेटा। बताओ बेटा क्या होगा, ट्राई करो, सोचो, चलो एक बार, फिर मैं बताता हूं क्या होगा। बेटा अगर हम कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स लेते हैं, लेट अस सपोज हम 4 और 6 लेते हैं, दोनों इवन नंबर है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, तो इनका एचसीएफ क्या होगा 2। अगर मान लो हम कोई और लेते हैं 12 एंड 14, इनका एचसीएफ क्या होगा 2। सही है। तो बेटा अगर हम कोई भी दो एचसीएफ नंबर्स ले रहे हैं, दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स ले रहे हैं, तो उनका एचसीएफ हमेशा क्या होगा 2 होगा, नॉट मोर देन दैट। समझ आया बेटा? डन। यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके ना एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और आपको ट्राई करने हैं, काफी तो मैंने करवा दिए अलग अलग लेवल के, आपको और घर पे ट्राई करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कोई डाउट आज की क्लास में बेटा? डन। यस। कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार जो साथ साथ है, जैसे इवन नंबर 2 4 6 8 10, जो साथ साथ कोई भी दो इवन नंबर्स, ठीक है, उसे कहते हैं कॉन्जिक्यूटिव। डन। चलो ये प्रैक्टिस कर लेना बेटा चैप्टर की, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।